सरल शब्दों में लौकिक उन्नति दैवी सद्गुण प्राप्त होना है और पारमार्थिक उन्नति भगवत प्राप्ति परम कल्याण। इसमें विघ्न न आवे, अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि इसी जन्म में हो जाए, उसकी साधना उपासना के मार्ग में विघ्न ना आवे, संसार की भी कोई ऐसी बाधा ना आवे कि जिससे वो भजन उसका छूट जाए। तो अशेष विघ्न विघात के लिए ब्रह्म विवर्त पुराण में भगवान नारायण देवर्षि नारद जी से कह रहे हैं। नारायण वक्ता हैं, देवर्षि नारद जी श्रोता हैं, कि प्रत्येक आस्तिक मनुष्य के द्वारा गणपति का स्मरण, उनका पूजन अर्चन जरूरी है, जिससे उसके जीवन के विघ्नों का विनाश हो। काम क्रोध आदि विकार भी बहुत भारी विघ्न है, इनका विनाश होता है। भगवत प्राप्ति में जो जो विरोधी हैं उन सबका विनाश गणेश जी के स्मरण से, उनकी कृपा से, उनके अनुग्रह से होता है। राम नाम में, भगवान नाम में रति उनकी कृपा से प्राप्त होती है। तो विघ्न कई प्रकार के होते हैं। रोग आदि ये भी विघ्न ही है, आदि व्याधि उत्पन्न हो जाना ये भी विघ्न है, विकार उत्पन्न हो जाना ये भी विघ्न है, किसी अत्यंत आवश्यक वस्तु का अभाव हो जाना यह भी विघ्न है। किसी देवता के द्वारा विक्षेप उत्पन्न कर देना यह भी विघ्न है। किसी ग्रहादि जन्य पीड़ा से विक्षेप आ जाना, विघ्न आ जाना यह भी विघ्न है। किसी चोर, राजा या किसी यंत्र तंत्र मंत्र आदि के प्रयोग से विघ्न उपस्थित हो जाना ये भी विघ्न है। इन समस्त प्रकार के अशेष विघ्नों का विघात मनुष्य के जीवन में अत्यंत आवश्यक है। इसलिए गणपति स्मरण करना चाहिए, गणेश का पूजन करना चाहिए। भगवान नारायण कह रहे हैं। हमारे ग्रंथों में भगवान व्यास ने लिखा है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु आरोग्यम मूलमुत्तमम, अथवा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों प्रकार के पुरुषार्थों का मूल है आरोग्य। स्वस्थ शरीर रहेगा तभी आप करोगे। अस्वस्थ शरीर से आप कुछ नहीं कर सकते। तो भगवान सूर्य को यह विभाग दिया गया है, विघ्न विघात का विभाग गणेश जी को दिया गया है और आरोग्य का विभाग सूर्य को दिया गया है। आप आरोग्य दो, इसलिए आरोग्यम भास्करादिच्छेद। यही कारण है कि भगवान सूर्य की उपासना हमारे यहाँ संध्योपासन में सूर्य की उपासना है, और सूर्य में भी सूर्य के अंतर्यामी श्री नारायण की उपासना है। देय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्मय बपुर धृत शंख चक्रः। गणपति के रूप में भी तदंतर्यामी भगवान नारायण की उपासना है, क्योंकि अथर्व शीर्ष में लिखा, त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। यह स्तवन परब्रह्म परमात्मा के रूप में ही किया जा रहा है।
विघ्न विघात करना आवश्यक है। विघ्नों के समूह का नाश, ध्वंस अत्यंत जरूरी है। आरोग्य की प्राप्ति हो यह भी बहुत आवश्यक है। आरोग्य भी दो प्रकार का, बहुत ध्यान से सुने। एक शारीरिक आरोग्य और एक मानसिक आरोग्य। शरीर खूब स्वस्थ है, हट्टा कट्टा जवान है, कोई बीमारी नहीं डॉक्टर के अनुसार, पूरा चेकअप हो गया कि बिल्कुल सब सही है एकदम, लेकिन मन खराब है, बुद्धि खराब है, चित्त खराब है, अहम विकृत है, आचरण अच्छे नहीं है, खान पान पवित्र नहीं है, काम क्रोध आदि विकारों में ही भरा हुआ है जीवन, तो वह व्यक्ति स्वस्थ होता हुआ भी बहुत भारी बीमार है। शारीरिक रूप से कोई व्यक्ति दुर्बल निर्बल दिखाई पड़ रहा है, पर मानसिक आरोग्य उसको प्राप्त हो चुका है, अंतःकरण उसका स्वस्थ है, तो उसे बीमार नहीं कहा जाएगा। जरूरी दोनों है, मानस रोग भी न हो और शारीरिक रोग भी न हो। भगवान सूर्य दोनों रोग नष्ट करते हैं, अंतःकरण के रोग भी नष्ट करते हैं, शारीरिक रोग भी नष्ट करते हैं। ठीक से सूर्योपासन करने वाले व्यक्ति के शरीर में मृत्यु के अंतिम क्षण तक व्याधि का स्पर्श ही नहीं हो सकता। पर हम लोग जैसी श्रद्धा, जैसी निष्ठा, जैसी भावना से करना चाहिए वैसा नहीं बन पाता। खाना पूर्ति करते हैं तो खाना पूर्ति इधर से होती तो उधर से भी खाना पूर्ति ही होती है। जितना करो, जो करो, तन्मय होकर के करो, निष्ठा पूर्वक करो। आपका कोई संप्रदाय हो, कोई परंपरा हो, पर ये शास्त्रीय वैदिक देवता, इनको भगवद रूप मानकर इनका वंदन करना, इनकी उपासना करना आवश्यक है। आप किसी संप्रदाय के हो, आप किसी जाति के हो, प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है कि स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दे। आदित्याय नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। जो प्रतिदिन भगवान सूर्य को प्रणाम करते हैं, श्रद्धा पूर्वक साष्टांग प्रणाम करते हैं, हजारों जन्मों में भी वे कभी दरिद्र नहीं होते। हमारे यहाँ जो सूर्य नमस्कार है, 12 सूर्य भगवान के नाम और सूर्य को प्रणाम की जो विधि है वो इसीलिए है। हमारे भारतवर्ष की संत परंपरा के गौरव, वैदिक धर्म की रक्षा जिनके द्वारा बड़े पैमाने पर हो रही है, वेद विद्यालयों की स्थापना के माध्यम से, परम श्रद्धे स्वामी श्री गोविंद देवगिरी जी महाराज, वो तो आज भी इतने जल्दी सूर्य नमस्कार करते हैं 12 नाम लेकर के, आश्चर्य है। और शरीर से ज्यादा कोई कि इतना किलोमीटर चलते हो, ये सब को सब कुछ नहीं, केवल सूर्य नमस्कार की महिमा से, भगवत कृपा से वे आज तक पूर्ण स्वस्थ हैं और ठाकुर जी कृपा से स्वस्थ ही रहेंगे। वो तो उनको अवकाश मिले तो व्यासपीठ पर द्वादश नमस्कार कर लें, सूर्य नमस्कार कर लें, अब बड़ी शीघ्रता से करते हैं। भगवान सूर्य इतने सरल देवता हैं, केवल अर्घ से प्रसन्न हो जाते हैं, केवल जल नमस्कार से प्रसन्न हो जाते हैं। नमस्कार प्रियो भानु। भगवान सूर्य का दर्शन जो सूर्य दर्शन मुद्रा से करता है, उसको गर्भवास की यातना नहीं भोगनी पड़ती है। नारायण।
तो आरोग्य की प्राप्ति आवश्यक है। तो हमारे देह में, हमारी इंद्रियों में, हमारी अंतर इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतर इंद्रिय हैं, इनमें अशक्ति हो तो आप कुछ भी कर सकते हो क्या? अभी एक व्यक्ति हमने बड़ौदा में देखा, एक सज्जन, ऐसा बताया गया कि सबसे पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं ये, साइंटिस्ट कहते हैं, वैज्ञानिक। और उनकी ये हालत थी कि उनको कुछ भी याद नहीं। उनकी गृहिणी जैसे तैसे निकट लेकर के आई और उनको बिल्कुल अपने शरीर का भी कोई होश नहीं, शरीर की कोई क्रिया हो गई उसका भी उनको कोई होश नहीं था, सब कुछ भूल गए, पूरी विस्मृति हो गई। और मैंने पूछा कि इनको बीमारी क्या है, तो उन्होंने बताया कि इनके मन की स्मृति चली गई है, मन चला गया इनका। मन किसी, तो मैंने कि मन चला गया, इसका मतलब क्या? बोले महाराज जी, शरीर की कोई भी इंद्रिया क्रिया तभी तक करती जब तक मन उसके साथ हो। सही बात। हमको समझ में आई कि भगवान ने जो चीज बनाई है कितनी जरूरी है। हम लोग मन के पीछे पड़े रहते, मन को मार दो, मन को बांध लो, मन को यूं कर दो त्यों कर दो। अरे राम राम, कितनी कीमती चीज है मन। इनके पास मन खत्म हो गया, मन का संपर्क टूट गया तो शरीर जीवित ही मृतक के तुल्य हो गया। मन की आवश्यकता है, बुद्धि की भी आवश्यकता है, चित्त की भी आवश्यकता है, अहम की भी आवश्यकता है। अहम के बिना ये सृष्टि चलेगी ही नहीं। अहंकार के अधिष्ठात्र देवता भगवान शिव हैं, इसलिए उनको, और भगवती शक्ति, इसलिए उनको महाकवि कालिदास जी ने वागर्था विव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, जगतः पितरौ कहा। सारा सृष्टि का चक्र ही हमसे चल रहा है। तो हमारे देह में, हमारी इंद्रियों में, हमारे अंतःकरण में शक्ति प्राप्त हो, सामर्थ्य प्राप्त हो। क्योंकि वेद में लिखा है नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या, आत्मा बलहीन के द्वारा परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता है। साधन का बल चाहिए, उपासना का बल चाहिए, भक्ति का बल चाहिए, ज्ञान का बल चाहिए। उसी बल को शक्ति कहते हैं। इसलिए ब्रह्म विवर्त में लिखा है कि साधना की, उपासना की शक्ति और इष्ट के चरणों में अनन्या भक्ति, ये दोनों विभाग देने की सेवा, दोनों का विभाग भगवान नारायण ने भगवती शक्ति को सौंपा है। इसलिए तो ब्रजांगनाएं भी कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। और हमारी भगवती श्री जानकी जी भी पूजा की न सहित
सुभग बर मांगा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। मन जाहि राचेउ मिलई सोवर, सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान, सुजान शील स्नेह जानत राव, दिबदति तू ति गौरी असी, तुलसी भवानी पूजी, पुनि पुनि मुदित मन, मंदिर चली। मन जाहि राचेउ मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो। मन जाहि राचेउ मिलई सोवर, सहज सुंदर सांवरो। अध्यात्म रामायण में लिखा है, जानकी जी हनुमान जी को उपदेश कर रही है। वो कहती रामो न किंचित करोति, किशोरी जी कहते राम जी कुछ नहीं करते। अरे राम जी कुछ नहीं करते ना, कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। श्री सीताराम जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। रामो न किंचित करोति, राम जी कुछ नहीं करते। फिर ये लीला कौन कौन करता है, किसके द्वारा होती है? जानकी जी कहती है हनुमान जी तत्व ज्ञान यही है कि करती सब मैं हूं और आरोपित सब राम जी में हो जाता है, आरोप राम जी में हो जाता है। ये कुछ नहीं करते जबकि सब कुछ मैं करती हूं। बोले ताटका वध मैंने किया, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा मैंने की, अहिल्योद्धार मैंने किया, शंकर जी का धनुष मैंने तोड़ा, रावण आदि खरदूषण त्रिसरा रावण आदि का वध मैंने किया, और इस भूमंडल पर शासन भी मैं ही कर रही हूं। राम जी कुछ नहीं करते। क्या करते हैं? बोले बस मुस्कुराते रहते हैं, मंद मंद मुस्कुराते रहते, कुछ नहीं करते। मैं ही सब कुछ करती हूं। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा भाई परमात्मा जो कुछ करता है वह कैसे करता है? परमात्मा शक्तिमान है, वह शक्ति से ही तो शक्तिमान है, शक्ति का आश्रय लेकर के करता है। हमारे में शक्ति ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते, एक माला नहीं फेर सकते, एक नाम जिह्वा से नहीं बोल सकते। शक्ति की प्राप्ति आवश्यक है, इसलिए ज्ञान वैराग्य भक्ति का साधन हमसे बने, इसके लिए ब्रह्म विवर्त में लिखा शक्ति की भी पूजा, उनकी उपासना जरूरी है। कितने हो गए?